सो वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर इस समय पे क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो पहला कार्ड ही आपका यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द स्ट्रेंथ। वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं क्या है। द स्टार। मे बी ये चौरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आपके पार्टनर ऐसा हुआ है या तो किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम आई है। स्पेशली यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे फैमिली हो सकती है। एंड यहाँ पे मे बी आपके पार्टनर कुछ लोग के लिए मुझे देख पा रही हूँ मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे मतलब शादी की वजह से ही छोड़ दिया आपको, या करियर भी हो सकता है। करियर की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ या तो वो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो इससे इनको बहुत ही हर्ट हुआ है। आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन आया है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है या तो आप पे स्ट्रेंथ का कार्ड है तो यहाँ पर ज़रूर आपका कोई डार्क साइड या उनका कोई डार्क साइड, लाइक जैसे एंगर, पॉसेसिवनेस, गुस्सा करना, स्पेशली गुस्सा करना, आर्ग्यूमेंट्स, हीट आर्ग्यूमेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। एक बात और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मे बी कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। एक चीज़ और जो है वो दिख रहा है जैसे कि अनकंडीशनल लव था आप दोनों के बीच में, मतलब प्यार तो बहुत था। एक तरीके से यहाँ पे अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव का कार्ड आपके लिए आया, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव थे। बहुत ही ड्रीमी लव था, कहीं ना कहीं आप दोनों का ड्रीम कम ट्रू था ये आप दोनों का साथ आना। बट बाद में चीज़ें मुझे ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है कि आप एक्सपेक्टेशंस टूटते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। आपकी या उनकी, किसी की तो एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं डैमेज हुआ है। एक बात मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही द स्टार कार्ड से कि ये पर्सन शायद रिश्ता बचाने की कोशिश करे, रिश्ता सँवारने की और इसको एक और मौका देने की कोशिश कर सकते हैं। आपके साथ बात करने की कोशिश कर सकते हैं और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? हम और भी जानेंगे आपके पर्सन के बारे में। बहुत ही मुझे यहाँ पे कोई बहुत ड्रास्टिक रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा ऐसे रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है कि इस वजह से हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ हो गया होगा। बट मुझे यहाँ सिंपली जैसे अंडरस्टैंडिंग ना बिल्ड हो पाना, एक्सपेक्टेशंस का ज़्यादा होना, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाना, ये रीज़न्स ज़्यादा लग रहे हैं कि आप दोनों अलग हो गए हो। ठीक है? येस, आप दोनों यिन एंड यांग एक सोलमेट कनेक्शन में थे, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थे, पर स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन ऐसा था कि बहुत कम एक्सप्रेसिव रहा है और एक ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहा है, एंड इनकी इसकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा रही हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आया है। ठीक है? लेट्स सी। फोर ऑफ कप। अब ये पर्सन शायद ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है या फिर बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। बट टू ऑफ कप, सच में वो आपको मिस करते हैं, सच में वो चाहते हैं आपका साथ वापस से। थ्री ऑफ वैंस, ये पर्सन ज़रूर आपको कैसे ना कैसे स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एस ऑफ कप्स, इनकी अभी हीलिंग चल रही है, ये अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अभी भी इनकी हीलिंग पीरियड यहाँ पे चल रही, फोर ऑफ सोर्स, और आप दोनों के जो बीच में जो भी हुआ है, इनको बहुत ही हर्ट हुआ है उन चीज़ों से। एंड ये वेट कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना मुड़ मुड़ के उन चीज़ों को देख रहे हैं, अपने पास्ट को देख रहे हैं, और पास्ट से मूव ऑन करना अभी भी मुश्किल है। अभी भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आप दोनों का साथ में भी, आपके पार्टनर को आपने ब्लॉक किया है या आप गुस्सा हुए किसी रीज़न की वजह से, जो भी हुआ है। बट जो भी है आप दोनों के बीच में हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट है उन चीज़ों से, एंड ये भी आपको चाहते हैं। और इस समय पे शायद इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, या तो ये अभी आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। ठीक है? ये पर्सन शायद आपके साथ भी एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले 3 वीक्स। ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। द एम्प्रेस, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स,
किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ बहुत हद तक किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल में भी आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है या ये मजबूर थे, इन्होंने आपसे दूर जाना ही इनको सही लगा। अब इनके जो भी रीजंस रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी काम है या बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे होंगे इस समय पर, ठीक है। खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि आपके तरफ इनका ध्यान ना जाए। एंड यहाँ पे कोई टू मेल पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो अगर ये फीमेल है, मेल से अगर आप देख रहे हो अपनी फीमेल के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अगर ये हो तो कोई दूसरा पर्सन भी यहाँ इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। शायद इनको चॉइस मिल गई है किसी दो पर्सन में से किसी एक को चुनने की। एक से आप मतलब वो पर्सन जो अगर फीमेल है यहाँ पर, ठीक है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये फीमेल आपसे तो बहुत प्यार करती थी, आपके साथ ही बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, लेकिन ज़बरदस्ती इनको किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करनी पड़ रही है यहाँ पे, मे बी चांसेस हैं, ठीक है। बहुत हद तक ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ दो मेल पर्सन हैं एंड इनको चॉइस मिल रही है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है इन्हें किन्हें चूज़ करना है। एंड फीमेल्स आपकी बात कर लेते तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास या तो ऑप्शन रहा है या ये दोनों ही पर्सनैलिटी इसी पर्सन की काफ़ी इमोशनल है, बट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, इमोशनल है बट इन्हें पता है कैसे अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करके रखना है। ये एक्सप्रेस नहीं करते अपने उन चीज़ों को, तो आपको लगता है कि ये पर्सन शायद मुझ में इन्वॉल्व ही नहीं है। ये रीज़न्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आप दोनों का मतलब आप वो चाहते हैं कहीं न कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है वो बैलेंस हो, चीज़ें ठीक हों। और अगर आप दोनों के बीच में अगर ये बात करना चाहते हैं ना, अगर इनसे कोई गलती हुई है, ये सफाई देना चाहते हैं या ये बात करना चाहते हैं, ये चीज़ें एक बार ठीक करने के बारे में सोच भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द एम्प्रेस, कहीं न कहीं ये पर्सन अगर फीमेल है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है। इनको अपनी वर्थ पता है। गुस्सा भी इनका हो सकता है बहुत ज़्यादा और ईगो भी इनमें बहुत हो सकती है, ठीक है। पर ये बहुत ही प्यार करने वाली पर्सन है। ये अभी नाराज़ है अगर आपसे तो ये आपसे प्यार बहुत करती हैं सच में। और ये शायद आपका ही साथ चाहती हैं यहाँ पर, ठीक है, बट मेबी इनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, चांस है। ओके। ओह! तो यहाँ पे या तो इस पर्सन को अगर ये फीमेल है या तो कोई और पर्सन यहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? चांसेस है कि कोई और पर्सन हो अगर ये आपके पास नहीं आ सकती तो। या तो आपसे ही ये हीलिंग चाहती हैं कि ये रिश्ता फिर से बने, सही हो, आप दोनों के बीच में बात बन जाए। ओके? आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स क्या बताते हैं इनके बारे में। ये फीमेल अगर ये फीमेल हैं, तो भी अगर ये दिखा रही हैं कि इनको इंटरेस्ट नहीं है आप में, बट ये आप में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और ये सच में आप दोनों वो चाहती हैं कि आप दोनों की जो रिश्ता है वो बैलेंस आ जाए उसमें, ठीक है? फिर से ठीक हो जाए चीज़ें, वो कहीं न कहीं चाह रही हैं इन बातों को। मेबी अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो वो चाहेंगी कि आप इनको मैसेज करो या कॉल करो, इनसे बात करने की कोशिश करो। ओके? अ, ओके। गॉसिप ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर रही हैं, अपने फैमिली के बारे से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है आपके बारे में बात ज़रूर करते हैं। अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं, आप में से निकल नहीं पाए हैं। कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ झूठ या तो आपने इनसे बोला है या आपने इनसे कुछ छुपाया है, जो इनको अभी भी परेशान कर रहा है। याद आता है कि मैंने इनको इतना प्यार किया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है? मेबी शायद इन्होंने कोशिश की थी चीज़ें सही करने की या आपसे नाराज़ थीं। इनको लगा था शायद आप आके इनको मना लोगे, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। शायद आपने इनको मनाया नहीं और चीज़ें अलग हो गईं, अलग वे में चली गईं और अब आप लोग डिस्टेंस में हो। केमिस्ट्री आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो इनको याद आता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन, कहीं न कहीं आप दोनों इसीलिए मिले थे एक-दूसरे को एक लेसन देने के लिए यहाँ पर। डैमेज कहीं न कहीं जितना हर्ट आपको है उतना हर्ट इनको भी है। उतना हर्ट इन्हें भी हुआ है आप दोनों के रिश्ते में जो भी दूरियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं। ये अपनी फ्रेंड या अपनी सिस्टर किसी से तो ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ जो भी हँसता-खेलता अच्छा जोक वग़ैरह, मस्ती वग़ैरह की उन्होंने, वो सब इनको याद आती है। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री इनको याद आती है। अनफिनिश्ड बिज़नेस कहीं न कहीं अभी भी इनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी बाकी हैं और आप दोनों वापस से एक हो सकते हो। इनको ये फ़ील है कहीं न कहीं कि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी जो साइकिल है ना आप दोनों के बीच की, वो एंड नहीं हुई। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी है। आप दोनों के चांसेस हैं कि वापस से आप दोनों एक हो जाओ। इनको ये लगता है और यहाँ पे मुझे कोई मजबूरी दिख रही है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में
कि ये इनकी मजबूरी रही है कि ये आपसे दूर हुए हैं, या कि सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि इनको ऐसा करना पड़ा, इनको आपसे दूर जाना पड़ा। इसके नीचे है स्टार का कार्ड। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन अगर एक्शन नहीं ले रहा ना, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है, आपको सोच के, आपके बारे में बातें करके। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन अकेला है। ये पर्सन बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है आपके बिना। हम एस ऑफ कप्स के नीचे भी चेक करेंगे। 8 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन गए आपको छोड़ के या आप इन्हें छोड़ के गए हो? ओके, या तो ये छोड़ के आपको गए हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए। बहुत हद तक चांसेस हैं। ओके, दे विल कॉल। ओके, ये आपको कॉल कर सकते हैं, ये आपसे बात कर सकते हैं। आई चूज़ यू। ओके, अगर कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर है या थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है, तो भी इनको इनके हिसाब से ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, या आपको चूज़ करेंगे कहीं न कहीं। इनको कोई ऑप्शन मिला फिर भी, मे बी आप लोग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अनइंटेंशनल। अगर इनसे कोई गलती हुई है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जान के नहीं की है। न्यू लव। ओके, फॉरगिव मी बट आई फाउंड अ न्यू लव हू मेक मी फील अलाइव। तो इसीलिए मैंने कहा ना, कुछ लोग हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया हो जिनको ये डेट कर रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन टू अवॉइड हैविंग इट टू कंट्रोल मी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि सिचुएशन इन्हें कंट्रोल करे, इससे पहले यही सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे। ट्रस्ट द प्लान। ओके, ये जो हो रहा है इसको ट्रस्ट करिए, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करने की बात कही जा रही है। कमिटमेंट। व्हेन आई थिंक अबाउट माय फ्यूचर आई सी यू। ओके, डिसीजन। आई हैव मेड अप माय माइंड, आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इरेज्ड, आई डिलीटेड एवरीथिंग बट रिमाइंड मी ऑफ यू। बट उन्होंने सब कुछ, मतलब आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, आपका चैट, आपकी फ़ोटोज़, जो भी था वो सब इन्होंने डिलीट करना ज़रूरी समझा, और ये मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे चीज़ों से काफ़ी हद तक। लेकिन ये बस इनका दिखावा है, ये इनकी कोशिशें हैं। ये अभी भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं किए, चाहे ये न्यू लव इनके लाइफ में आ ही क्यों ना गया हो। पर यहाँ पे भी आया है आई चूज़ यू। प्यार आपसे है, लेकिन वो न्यू लव को मैं क्या बोलूँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट कह लो या क्या कह लो, कि खुद को हील करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सहारा ले रहे हैं। ओके, देख लेते हैं। कार्मिक, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक रहा है यहाँ पे। फॉलिंग आउट, लेटिंग गो। मे बी ये पर्सन फिर से प्यार में पड़ सकता है, चांसेस हैं। हिटिंग हिंटिंग देयर फीलिंग्स। ओके, सामने वाला भी शायद इनको पसंद करता है, ये भी उनको पसंद करते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। डिस्टेंट, इमोशनली या फिजिकली, या तो आपके साथ होने पर भी ये वो साथ महसूस नहीं कर रहे हैं। स्लो मूविंग, या तो आपसे दूर जा रहे हैं ये, या तो आपकी तरफ आ भी रहे हैं तब भी ये बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। आप हो या फिर ये हो सकते हैं। टाइम टू मूव ऑन, उनके हिसाब से तो अब मूव ऑन करने का समय आ चुका है। टॉकिंग टू अदर लव इंटरेस्ट, तो इनकी लाइफ में कोई है, ये मूव ऑन कर रहे हैं, पर बॉटम ऑफ द डेक है कमिंग बैक। तो कुछ लोग के लिए मुझे लगता है ये वापस आ सकते हैं, कुछ लोग के लिए ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं, जैसे कि आपकी याद ना आए, आपसे मूव ऑन कर पाएँ। ठीक है, एंड फिर से उस पर्सन के साथ ये प्यार में पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इनको भी ऐसा लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी वापस आ सकते हैं, देयर इज़ अ चांस। पूरी तरीके से ये भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये आपको अटका के रखे हुए हैं, कि मतलब चांस है कि ये चले जाएँ, चांस ये भी है कि ये ना जाएँ आपको छोड़कर। ठीक है? तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए। चांस ऐसा हो सकता है, ये आपका फ़ैसला होगा कि वेट करना है कि मूव ऑन करना है। क्योंकि ये तो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आपको भी नहीं जाना देना चाहते हैं। कमिंग बैक का कह दिया लास्ट में कि नहीं, हम में चांसेस है कि हम आ जाएँ। ठीक है? तो ये आपका डिसीज़न होगा। ये थी आपकी रीडिंग के आंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।